जय माँ भद्रकाली, माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और जनमानस तक अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। जय माँ भद्रकाली। भक्तों, आज का हमारा जो विषय है वह इस विषय का मुख्य बिंदु ये है कि जब भी कोई भगत या साधक चौकी लगाना या जनमानस का कल्याण करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, मैं आपको बता दूं, पहले चीज़ तो बहुत सारे ऐसे साधक या भगत लोग हैं, भक्त लोग हैं, सेवक लोग हैं जिनके ऊपर सवारियां आती हैं। बहुत से ऐसे भगत हैं जो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनके कुल देवी देवता या कोई देवी शक्ति माता महाकाली की यक्षिणी योगिनी, बाबा बालाजी के दूत, बाबा गुरु गोरखनाथ जी के चेले, सावर सिंह बावरी, भैरव बाबा के दूत, सारी शक्तियाँ बहुत लोगों पे आने लगती है बचपन से ही। लेकिन होता क्या है कि बहुत से ऐसे भगत और साधक होते हैं जो अपने शक्तियों के द्वारा दरबार या चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। उनके साथ बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ शक्ति और सिद्धि चल रही है तो हम दरबार लगाकर जनमानस का कल्याण करें। यह सोच बहुत अच्छी सोच है कि आप लोगों का भला कर सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं भक्तों, हर चीज़ का एक विधि विधान है, हर एक चीज़ की नियम कानून कायदे हैं। अगर आप बिना नियम कानून कायदे के आप चीज़ों को ऐसे ही हल्के में ले लेंगे और बिना जानकारी बिना ज्ञान के, क्योंकि जानते हैं जैसा कहा गया है कि अधगल गगरी छलकत जाए, यानी अगर आप में ज्ञान की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, आप पूर्णतया भरे नहीं हैं और आप अधूरे ज्ञान से कार्यों को संपन्न या संपूर्ण करना चाहते हैं तो आप कहीं न कहीं गड्ढे में गिरने के लिए खाई खुद की खोज रहे हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे ऐसे दरबार हैं, चौकियां चल रही हैं, गद्दियां चल रही हैं, गद्दियां लग रही हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे साधक हैं, उनका कहना है कि जी हमारे यहाँ बहुत सारी कढ़ाइयाँ चढ़ रही हैं, दरबार हमारा चल रहा है, लेकिन हमारे खुद के जो संकट हैं वह बढ़ते जा रहे हैं, हमें बहुत परेशान है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जा रहे हैं, हमारे घर में समस्याओं का जैसे बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो भक्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी कोई भी शक्ति अगर किसी भगत या देवता के साथ चल रही है तो पहली चीज़, बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ शक्ति चल रही है, प्रसन्न है, तो आप उसे मनाएं और उसकी सेवा करें, साधना करें। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका एक उचित मार्गदर्शन दिखाने वाला गुरु जरूर होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को गुरु धारण के लिए विशेष गुरु का चुनाव करना चाहिए, जिससे उनका मार्गदर्शन गुरु के द्वारा होता रहे और उनको राह दिखाने वाले गुरु बीच बीच में उनका मार्गदर्शन करते रहें, उन्हें बताते रहें। यह सच है कि करती सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ ही हैं सारे कार्यों को, लेकिन संसार में जब कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के मार्गदर्शन से जब चौकी या दरबार चलाने लगता है तो जो संकट है सामने वाले के, वो संकट उससे उतर जाते हैं, क्योंकि वो शक्तियों के बार बार दुहाई देने से वो शक्तियाँ उस संकट को खींच लेती हैं। लेकिन उसका भी एक नियम कानून कायदा है कि आपको उस संकट को कैसे प्रवाहित करना। माता चौक चौगानन जो होती हैं, चौक चौराहे वाली माँ, जिनको हम बड़ी शीतला बोलते हैं, उनके द्वारा ही सारे संकटों को बांधा जाता है। बिना उनके आदेश के कोई भी शक्ति आपके घर में या कहीं चौक चौराहे से या कहीं से भी कोई भी शक्ति आ या जा नहीं सकती है। तो माता चौक चौराहे माँ गुड़गांव वाली जो हैं, उनके दरबार में बहुत सारे उतारा जो किया जाता है, भगतों का जो संकट उतारते हैं, भगत लोग वहाँ ले आकर के उस उतारे को वहाँ पर रखते हैं और कुछ क्रिया विधि को जो गुरु आदेश के मुखार बिंदु से प्राप्त होता है उसको जब सहजता के साथ पूर्ण करते हैं, तब जो भी संकट होता है वह भगत के साथ साथ वो जो सामने वाला जो संगत आ रहा है, उस दोनों का संकट माता के चरणों में अर्पित हो जाते हैं, जिससे उनको मुक्ति मिल जाती है। बहुत सारे भक्तों को देखा गया है कि वो संकट उतार के अपने दरबार में रख लेते हैं, सूखे नारियल में उतार के और या किसी वस्तु में, पदार्थ में। बाद में
जब वो रखा रखा रहता है और उसको मुक्ति नहीं मिलती है या उसका प्रवाह नहीं किया जाता है, तब वह उस भगत जो साधक दरबार चला रहा है उसके ऊपर वो संगत का जो समस्या है उस भगत के ऊपर आने लगता है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी आप जब भी दरबार चलाएं तो बिना गुरु आदेश का न चलाएं। आपको गुरु का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे, और जब भी आप किसी भी समस्या या संकट को किसी भगत या साधक के द्वारा किसी का उतारा किया जाता है संगत का, तो उसका जो है उचित जगह पर प्रवाह किया जाता है, बहती हुई जल में, शमशान में, क्योंकि माता महाकाली को शमशान वासिनी भी कहा जाता है। तो बहुत सारी क्रियाएं शमशान में इसीलिए की जाती हैं कि वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का जाना थोड़ा कम होता है, और माता उस दूत को जो समस्या या संकट रहता है अपने दूत के द्वारा या योगिनियों के द्वारा उसको अपनी शरण में ले लेती हैं और उसका कल्याण करती हैं, ताकि वह आत्मा जो भटक रही थी उसको मोक्ष मिल जाती है और माँ की शरण में चला जाता है। तो इन सब बातों का आपको भक्तों ध्यान रखना है। कभी भी आप बिना गुरु की देख रेख में ऐसे ही किसी का दिया हुआ यूट्यूब पे बताया हुआ मंत्र जाप न करें। मैं बार बार आपको सलाह देता हूँ। बीज मंत्र आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देवी देवताओं का बीज मंत्र जपा जा सकता है, लेकिन उसके आगे आप किसी सावरी मंत्र को, वैदिक मंत्र को, आप किसी वशीकरण मंत्र को, या बहुत सारी चीज़ें जो आजकल यूट्यूब पे लोग ज्ञान देते फिर रहे हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें भक्तों। आप जब भी लें तो गुरुमुख से लें, क्योंकि बहुत सारे मंत्र आधे अधूरे यूट्यूब पे बताए जाते हैं। जब आप उसका जप करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वह, क्योंकि मंत्रों की ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अगर वो ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है तब वो आपके देवता और आपके इष्ट के प्रति समीपता को लाती है। अगर वह ऊर्जा नकारात्मक हुई तो आप ये समझ लीजिए कि उसके साथ साथ तमाम जो वृन्न, बैताल, प्रेत, मसान, जिस तरह की जो खबीस हैं, ये सब आपके ऊपर मंडराने लगते हैं और आपका जीवन और आपका बेड़ा गर्क होने लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अधिक से अधिक तक जनमानस तक आप इस जानकारी को पहुँचाएं भक्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ भद्रकाली। हर हर महादेव।